Hello, we are going to discuss the next topic of management accounting, that is ratio analysis. रेशो जो है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टूल है जिसके ज़रिए वो इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है और मीनिंग बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपका डाटा है उसका मीनिंग क्या है। इंट्रोडक्शन में हम करेंगे। इस इंट्रोडक्शन है, in order to take important management decisions, it is necessary to further analyze, classify, interpret the required data। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका डाटा है उसको और ज़्यादा एनालाइज करने की, क्लासीफाई और इंटरप्रेट करने की ज़रूरत होती है अगर मैनेजमेंट चाहती है कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले। इसके लिए कंपनी जो है, मैनेजमेंट है जो अलग अलग अकाउंटिंग टेक्निक्स का जो है वो यूज़ करती है, जिसमें से कुछ आप पीछे पढ़ चुके हो, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस एक इसकी अनदर टेक्निक है जिसको आप इस पार्ट में कवर करोगे। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट टेक्निक। So what is ratio? Ratio is the mathematical expression of relationship between one number to another number। किसी एक संख्या का किसी दूसरी संख्या के साथ रिलेशनशिप को जब हम मैथमेटिकली या अलजेब्रिकली शो करते हैं तो वो रेशियो कहलाती है। इट प्रोवाइड ए सिंगल वैल्यू फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप की वो एक सिंगल वैल्यू को दर्शाती है। In accounting, a single mathematical number is obtained by taking two values from financial statements। अकाउंटिंग में हम करते क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम दो वैल्यूज़ जो आपस में रिलेट करती हों उनको आप ऑब्टेन करते हो, लेते हो और उनके बीच रेशियो को कैलकुलेट करते हो, which have indirect or direct link between themselves। For example, company is using external finance as well as internal finance। External finance is equal to 5 lakh and internal is 10 lakh। मान लो कंपनी एक्सटर्नल फाइनेंस और इंटरनल फाइनेंस दोनों को यूज़ कर रही है। जो एक्सटर्नल 5 लाख है और इंटरनल 10 लाख है। तो अभी हम इन दोनों की रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इज़ इक्वल टू 2। तो आप कह सकते हो कि जो एक्सटर्नल फाइनेंस है वो 200% ज़्यादा है, या फिर इसको आप प्रपोर्शन में भी शो कर सकते हो, दैट इज़ 2/1। इम्पोर्टेंस, मैनेजरियल यूजेस। रेशियो एनालिसिस के क्या क्या यूजेस हैं, किन किन कामों में इसका यूज़ होता है। पहला, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग में मैनेजमेंट की ये मदद करती है। सेकंड, डिसीजंस जो है एफिशिएंट है या नहीं है इसकी टेस्टिंग करने में मैनेजमेंट की ये मदद करेगी। थर्ड, हेल्पिंग इन कम्युनिकेटिंग। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए उनको इजीली भी पेश करती है। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन में मदद करती है। हेल्प्स इन कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस बताता है कि कंपनी की कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस हैं और कहाँ कहाँ पे इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसी काम को करने में इसकी रेशियो एनालिसिस मदद करता है। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड अंडरस्टैंडिंग देम। तो नेक्स्ट जो है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है जिसको कॉमन पर्सन के द्वारा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो रेशियो एनालिसिस है इनको इजीली अंडरस्टैंडेबल बना देता है। टेस्टिंग द एरियाज ऑफ एफिशिएंसीज एंड इनएफिशिएंसीज। रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट को बताएगा कि कंपनी किन किन एरियाज़ में जो है एफिशिएंट है और किन किन एरियाज़ में वो इनएफिशिएंट है। Enable management to compare the performance of business with industries and other companies। तो रेशियो एनालिसिस के ज़रिए कंपनी मैनेजमेंट जो है अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस और दूसरी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकती है। तो जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए भी रेशियो एनालिसिस फ़ायदेमंद रहता है, जैसे कि जो शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो चेक कर सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ताकि वो इस बात को पता कर सकें कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है
कंपनी उनको डिविडेंड दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। इनेबल द क्रेडिटर टू चेक द फैक्ट दैट इफ़ द कंपनी इज अर्निंग सफिशेंट प्रॉफिट्स, क्रेडिटर्स को इस बात को चेक करने में मदद करती है कि क्या कंपनी सफिशेंट प्रॉफिट्स को कमा रही है या नहीं कमा रही, ताकि उन्होंने ये देखना होता है कि उनके द्वारा दिया गया कर्ज सेफ है या नहीं है, कंपनी उनको टाइम पे कर सकती है या नहीं कर सकती। एनेबल द एम्प्लॉयज टू चेक वेदर द कंपनी इज़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन इट्स ऑपरेशंस, कर्मचारियों को ये जानने में मदद करती है कि कंपनी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है या नहीं कर रही। उनकी जो वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन है वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही रिलेटेड होता है, तो वो भी इंटरेस्टेड वो होते हैं। नेक्स्ट है इनेबल द गवर्नमेंट एजेंसीज टू असरटेन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं टाइम पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का डाटा एक्वायर करती रहती हैं, उनके लिए भी रेशियो एनालिसिस जो है फ़ायदेमंद रहता है, ताकि वो ये पता कर सकें कि उन इंडस्ट्रीज़ के लिए कैसी पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाने हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो, आप इस चैप्टर में जो है अलग अलग तरह के रेशियोज़ को डिस्कस करोगे। पहला है बैलेंस शीट रेशियोज़। बैलेंस शीट रेशियोज़ आपकी 3 तरह की होंगी। पहली है लिक्विडिटी रेशियोज़। लिक्विडिटी रेशियो मतलब आप कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसको जानने के लिए आप इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करोगे। पहली करंट रेशियो है, दूसरी लिक्विड रेशियो है, तीसरी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो है, चौथी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, पांचवी डेटर टर्नओवर रेशियो है, छवीं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है और सातवीं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। तो दूसरी कैटेगरी जो है बैलेंस शीट रेशियोज़ की वो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। इसमें आप चेक करोगे कि कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लंबे समय तक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है। इसके लिए आप कौन कौन सी रेशियो को कैलकुलेट करोगे। पहली डेट इक्विटी रेशियो, सेकंड फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो, थर्ड रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर्स फंड, नेक्स्ट इक्विटी रेशियो, नेक्स्ट सोल्वेंसी रेशियो, नेक्स्ट फिक्स एसेट टू नेटवर्थ रेशियो, नेक्स्ट फिक्स एसेट रेशियो, नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और थर्ड कैटेगरी जो है बैलेंस शीट रेशियोज़ की वो है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। इसमें आप कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करोगे। ये कैसे चेक करोगे, आप नीचे दी गई रेशियोज़ को डिस्कस करोगे। अर्निंग पर शेयर EPS भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ROI भी कहते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। हम इन रेशियोज़ को जो है बैलेंस शीट रेशियोज़ में पढ़ेंगे। और आखिरी इसकी टाइप्स हैं। टाइप का आखिरी पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की कमियां क्या क्या है। पहली कमी तो यही है कि ये अकाउंटिंग डाटा के ऊपर निर्भर करती है, ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। तो रेशियो आपकी सही है या नहीं है, आपका इंटरप्रिटेशन सही है या नहीं है, डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग डाटा सही है कि नहीं है। इवोल्यूशनरी कंसेप्ट, जो रेशियो एनालिसिस है अभी तक इवोल्यूशन स्टेज के ऊपर है। तो जो अलग अलग आइटम्स हैं उनको कैटेगराइज करने में अभी तक जो है वो स्पेशल क्राइटेरिया नहीं बना, जैसे कि करंट एसेट्स में इन्वेंट्री को शामिल करना है या नहीं करना है, करंट एसेट्स कौन सी होंगी, करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होंगी, शेयर होल्डर्स फंड में कौन कौन से आइटम्स होंगे, आउटसाइडर फंड में प्रेफरेंशियल्स होगा या नहीं होगा। इग्नोर इन्फ्लेशन, अकाउंटिंग की जो है मेन लिमिटेशन है वो यही है कि ये इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है। इन्फ्लेशन मतलब जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज़ होना। तो क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट को शो करते हैं, तो उस बेसिस पे लिया गया डिसीजन भी हिस्टोरिकल नेचर का ही होगा। नेक्स्ट है मीन्स नोट द एंड बाय इटसेल्फ। रेशियो एनालिसिस डिसीजन लेने का एक अल्टरनेटिव ज़रिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ रेशियो निकाल के आप कोई भी डिसीज़न ले लो।
कंपनी को या मैनेजमेंट को फिर भी बहुत सारे बाकी टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर वो अच्छे डिसीजंस लेना चाहती है तो। विंडो ड्रेसिंग, ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते वक्त विंडो ड्रेसिंग की गई हो, फिगर्स को फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। अगर ऐसा किया गया है तो उस बेसिस पे जो आपने रेशियो कैलकुलेट की है वो भी आपकी सही नहीं होगी। इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड करती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करती है। और यही कमी रेशियो एनालिसिस की भी है। रेशियो भी सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही कंपेयर कर पाती है और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ये भी इग्नोर करती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ रूल ऑफ थंब। जो रेशियो एनालिसिस की अगली कमी जो वो ये है कि कौन सी रेशियो आपकी अच्छी है और कौन सी नहीं है, इसके लिए रूल ऑफ थंब है ही नहीं है, बहुत कम रूल ऑफ थंब है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है लिमिटेड कंपेरेबिलिटी, क्योंकि अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज़ हो सकती हैं, अलग अलग प्लान्स हो सकते हैं या फिर मेथड्स हो सकते हैं, तो उनके बीच कंपैरिजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अलग अलग टर्म्स की रेशियो एनालिसिस में स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है अभी तक इवॉल्व नहीं हुई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इवोल्यूशन स्टेज के ऊपर है। तो ये था आपका रेशियो एनालिसिस का पहला पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।